खबर आंधी से है, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिरासना में ग्राम सेवा सहकारी समिति की वार्षिक साधारण सभा आयोजित की गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष प्रहलाद नारायण शर्मा ने बताया कि वार्षिक साधारण सभा में गत वार्षिक साधारण सभा की पुष्टि पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही वर्ष 2022-23 के संतुलन चित्र, व्यापार व लाभ हानि खातों के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया गया। बिरासना ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने बताया कि बिरासना ग्राम सेवा सहकारी समिति 12,01,074 रुपए लाभ में है। इस दौरान समिति उपाध्यक्ष सुरज्ञानी मीना, सदस्य गोपी चंद शर्मा, राकेश शर्मा, जगदीश शर्मा, जगदीश नारायण माली सहित संचालक मंडल के सदस्यों के साथ समिति के पूर्व अध्यक्ष रामनाथ शर्मा, चित्रमल शर्मा सहित कई अन्य लोग ग्रामीण समिति की वार्षिक साधारण सभा में मौजूद रहे। बिरासना ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रहलाद नारायण शर्मा जी से मिलना चाहेंगे कि आज वार्षिक साधारण सभा समिति की हुई है, उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए, कौन कौन से बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है। अध्यक्ष जी, आप बताएंगे कि आज जो आपकी साधारण सभा रही है, इसमें आपने कौन कौन से निर्णय लिए, किसान हित में आपने कौन कौन सी योजनाएं लागू करने का आपका विचार है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ हो, आप बताएं। आज समिति की वार्षिक साधारण सभा की मीटिंग थी, जिसमें साधारण सभा की बैठक में विचारणीय निम्न प्रकार बिंदु थे, जिसमें गत वार्षिक साधारण सभा की पुष्टि पर विचार, वर्ष 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट पठन पर विचार, वर्ष 2023-24 की बजट व स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार, अवधि पार ऋणों की वसूली पर विचार, वर्ष 2022-23 के संतुलन चित्र, व्यापार व लाभ हानि खातों के अनुमोदन पर विचार, ऑडिट रिपोर्ट 22-23 के आक्षेपों की पूर्ति करने पर विचार। इन सभी बिंदुओं पर एजेंडे के अनुसार चर्चा की गई एवं मुख्य कार्य जो हमारी साधारण सभा के अंदर लिए गए, ये नए सदस्यों को समिति में सदस्य बनाकर सदस्यों को ऋण मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसल ऋण उपलब्ध करवाना, समिति के सदस्यों को अपनी बचत पर अच्छी ब्याज दर उपलब्ध करवाना, समय पर खाद बीज दवाई और उपलब्ध करवाना, समिति के सदस्यों को सहकार जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं फसल बीमा आदि की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये आज साधारण सभा की मीटिंग के अंदर मुख्य एजेंडा था। ये हमारी साधारण सभा की मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। किसानों के लिए और कोई ऐसी योजना है जो प्रजातंत्र टीवी की ओर से आप दर्शकों को सभी को बताएंगे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है, सहकारी समितियों में दे रही है, उसके लिए और क्या क्या आपने निर्णय लिए जिससे किसानों को फायदा होगा? सरकार द्वारा जो पहले काश्तकारों को 50,000 तक का ऋण दिया जाता था, जो अब उसको कटौती करके 10,000 रुपये का ऋण कर दिया गया है। इसमें बढ़ोतरी की जाए, कम से कम 25,000 रुपये का ऋण काश्तकार को दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो काश्तकारों को जीवन बीमा का जो पैसा कटता है वो सरकार वहन करे, और जो पैसा जितना भी जीवन बीमा की राशि जमा होती है वो सरकार से जमा करवाई जाए। आप ये भी बताएंगे, आपके समिति के द्वारा किसी किसान को कोई लाभ दिया गया है क्या? कोई दुर्घटना बीमा या जैसा भी कोई 25 लाख 10 लाख कोई सरकार द्वारा दे, या आपने कोई किसान को दिया है? हमारे बताएंगे। हमारी सोसाइटी का एक सदस्य था जिसकी आकस्मिक दुर्घटना हो गई थी, उसको 10 लाख रुपए जीवन बीमा की राशि की सहायता दिलाई गई। उसका किसान का नाम? राम किशन पंचोली, सुनोप गोवर्धन पंचोली। किसान बंशीधर शर्मा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अच्छे फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं, आज ये ग्राम सेवा सहकारी समिति बिरासना में साधारण सभा में आए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सहकारिता विभाग ऐसी कोई योजनाएं नहीं लाएं जिससे किसानों को और कोई लाभ हो। बंशीधर जी, आप प्रजातंत्र टीवी के दर्शकों को बताएंगे कि सहकारिता विभाग द्वारा और कौन कौन सी नई योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिले। मेरा नाम बंसीलाल शर्मा है, ग्राम पंचायत बिरासना, और मैं सहकारी समिति बिरासना से हूँ। मेरे विचार से नए सदस्यों को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उनको बढ़ाकर 25,000 कम से कम किया जाए, और जो पुराने काश्तकार जुड़े हुए हैं उनको 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जाए, और
खाद बीज ऐसे तो समय पे आता है, लेकिन फिर भी हम डिमांड करें सोसाइटी की तरफ से तो हमारी बात तुरंत वहाँ पर भी सुनी जाए, जो किसानों को समय पे लाभ मिले। और जीवन बीमा जो हमारे पास ले रही है, जीवन बीमा हो रहा है उनको, वैसे तो 60 वर्ष के व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक में आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको माफ़ किया जाए। और मेरा तो विचार यह है कि इसे बिल्कुल ही गवर्नमेंट वहन करे, जिससे कि और भी साथी जुड़े, किसान जुड़े, और कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाए। जैसे कई सोसाइटियों में हमने सुना है कि ट्रैक्टरों की व्यवस्था हो रही है, हमारे यहाँ पर नहीं है। और जैसे कि नैनो आया है तो उसके लिए भी कुछ यंत्र सरकार द्वारा भेजे जाए, जिससे इनको छिड़काव में किसानों को सुविधा मिले। नहीं तो मैं अपनी बात कहूँ, घर ले जाकर मेलते हैं, उससे क्या फ़ायदा। अब ये और भी कोई सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है सोसाइटी के द्वारा? कोई जो भी योजनाएं लाभ मिल, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आज जो सभा हुई है उसमें उसके बारे में आप कुछ कहेंगे, सोसाइटी के बारे में? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हमारे गांव में जागरूकता है, लगन है लोगों में, और मैं ग्रामवासियों को हम भी चर्चा के हिसाब से कहते हैं। और आपके चैनल माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में मिनी बैंक में अधिक से अधिक पैसे जमा कराए, जिससे किसानों को और बैंकों द्वारा ब्याज दर अधिक मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा। धन्यवाद।